प्रेमी श्रोताओं, बड़ा ही सुंदर ये कार्यक्रम चल रहा है और कलाकार बड़ी सुंदर सुंदर बातें आपको बताते हुए जा रहे हैं। मैं तो उनकी पैरों की रजुआ करती उसके बराबर भी नहीं हूं, लेकिन बड़ी सुंदर बात लिखी है कवि ने भैया जी कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े बड़ाई ना करें और बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से कब कहो लाख हमारो मोल। इंसान को कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जैसा कि प्रातःकालीन बेला है और कलाकार बड़ी सुंदर सुंदर बातें आपके लिए बता रहे हैं, लेकिन भैया जी आइएगा, लिखा कवि ने कैसे कि ये पीरी के सर पीरी बेसरे और पीरोई हार गले लटकायो, आज पीरी पाटन को पलका सो पीरी निवारने सो बने आयो। लेकिन लिखा भैया कि ये पीरी मेहंदी पीरी बेदी और पीरोई मुख में पान दबायो, आज पिया की खातिर पीरी भाई पीरी फाटी पर मेरो पिया नाए आयो। समय की बात मिलेंगी और चाचा जी भवानी आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब भवानी बिल्कुल कैंसिल है क्योंकि ये जिकड़ी का मेला है और जिकड़ी के श्रोतागण बैठे हुए हैं। ध्यान को वहीं पर लगा दीजिए जहां पर कि मैं अपने प्रसंग को छोड़ करके गई थी। चाचा जी कछु याद है साहब, भूल गए कथा है, भूल गए होंगे, याद दिला देते हैं। दादा भीष्म ने आदि सेना को समाप्त किया, पांडवों के दिल में चिंता का विषय खड़ा हो गया कि हम दादा भीष्म को समाप्त करें तो करें कैसे। आहा चाचा जी, जैसे ही चिंता का विषय खड़ा हुआ, मुरली वाले ने इशारा दे दिया, सभी पांडव दादा भीष्म के पास पहुंच गए, मृत्यु का उपाय पूछने लगे। लेकिन दादा भीष्म ने उपाय बतला दिया कि मेरी मृत्यु का उपाय पूछना चाहते हो ना, तो सुनिए, कोई भी नारी इस रणभूमि में लड़ने के लिए आ जाए, मैं स्त्री जात पर कभी बाण नहीं चलाऊंगा। युद्ध की योजना बना रहे वो पांडव कि आखिरकार नारी हम लड़ने के लिए लाए तो लाए कहां से। सुनिएगा, अब वो मुरली वाला जवाब दे रहा है कैसे। कहा भैया गौरव, और पांचों भैया और सुनो ध्यान दे, यूं श्याम ने वचन उच्चारो, अरे पिछले जन्म की अम्बा नारी और पिछले जन्म की अम्बा नारी, वो जाने रूप से खंडी को धारो भैया, रूप से खंडी को धारो रे पांचों भैया भाई मेरे।
बन जा काम सुख्यारो, अरे भीष्म बाण नाय छोड़ेगो। भैया जी भीष्म बाण नाय छोड़ेगो, कह लखनियों बर के बारो भैया, लखनियों बर के बारो। लखनियों बर के बारो भैया, लखनियों बर के बारो। चाचा जी जैसी युद्ध की योजना बनाई, लेकिन विचार कीजिएगा कथा मोड़ ले रही है। यही समय होता क्या है कि रथी और महारथी सो रहे। विचार कीजिएगा कि रथी और महारथी सो रहे, रातें अंधेरी छा रही है और बाबा भीष्म करवट बदले पर ना नींद वीर को आ रही है। करके ख्याल सिमरते निकलो, करके ख्याल सिमरते निकलो, जाने आगे कदम बढ़ाया और ये गंगा तट पे आए। गंगा के किनारे पर आ गए दादा भीष्म, लेकिन एक नजारा देख रहे हैं, एक दृश्य देख रहे हैं। और वो नजारा क्या भैया, कैसे? सुनिएगा क्या नजारा था, बड़ा ही रोचक प्रसंग है, विचार कीजिएगा। और ये दावा करती हूं अगर कथा को आपने बारीकी से सुना तो प्रसंग आपके खुद ब खुद समझ आएगा। आपने ये कथा जरूर सुनी होगी, लेकिन इसमें एक रहस्य है, विचार कीजिएगा कैसे? गंगा के किनारे पर आ गए और देख क्या रहे हैं भैया गौरव? देखे नजर पसार गंग की रे और पार खड़ो बलिधारी और घोर अंधेरे में, अरे घोर अंधेरे में और नजर पड़ी जाए मन में अकुला। चाचा जी एक नारी को देखा, एक लड़की को देखा। जैसे उस नारी को देखा दादा भीष्म सोच रहे कौन है ये नारी, और इसका इस रात्रि में कुरुक्षेत्र के समीप गंगा के किनारे पर आने का कारण क्या है? सुनिएगा कैसे? बताया दीने कदम बढ़ाए सुनो चित्ते। क्या चाचा जी ध्यान चाहूंगी सभी का, और कहना क्या? उन्हें क्या लगा? अरे दीने कदम बढ़ाए सुनो चित्ते और सबई सरदारी और इंद्र परिसी, अरे इंद्र परिसी लगे नार जो चंदा की उजियारी रे।
नारी को देखा, देखिए चाय पीते रहें और ध्यान को इधर ही रखें, सबके लिए चाय दी जाएगी, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन चाचा जी आज इधर में कथा मोड़ लेती है। दादा भीष्म जैसे उस नारी को देख रहे हैं, वो नारी कर क्या रही है कि घास छील के कर सफाई। ध्यान दीजिएगा, घास छील के करत सफाई, देत बुहारी धरनी में और दूर ते भीष्म देख रहो, कहा भेद छुप्यो या की कली में। थोड़ी सिसकी थोड़ी हिनकी, थोड़ी सिसकी थोड़ी हिनकी, भीष्म को परी सुनाई, पर बाबा ना कोई बात समझ में आई। उस नारी को रोते हुआ देखा, जैसे रोते हुआ देखा। अब भैया जी दादा भीष्म करते क्या है, सुनिएगा कैसे। क्या करने लगे, और ले भीष्म आबेला हो, और ये सम्मान दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी के लिए। लेकिन सुनिएगा किया क्या दादा भीष्म ने। जिकड़ी का चौक और जिकड़ी के चौक के बोल क्या है, और ले भीष्म आबेला के ढिंग आयो, और देखत जाको रे सिर चकरायो रे भीष्म आबेला। जैसे ही दादा भीष्म ने देखा, उस नारी के समीप आए, क्या नजारा देखा, सुनिएगा कैसे। क्या अरे देखत जाको सिर चकरायो, देखत जाको सिर चकरायो। लेकिन वो नारी कौन थी चाचा जी, और बाबा कोई और, और भैया कोई और नहीं वो नारी, और गंगा भीष्म की मेहदारी। आज जैसे ही दादा भीष्म उस नारी के समीप गए, निकट गए, उस नारी को जैसे ही देखा, वो नारी कोई और नहीं थी, दादा भीष्म की मां गंगा थी। गंगा को देख करके और भैया जी दादा भीष्म सोचने लगे कि मां का इस रात्रि में आने का कारण क्या है। लेकिन बताया कि पहचान ली भीष्म ने गंगा। अरे भाई मोदी चले हो जाओ। और तुम बरकरार रहे हो बिल्कुल। यही समय था
जब काशी नगरी के अंदर वो तीनों प्राणी बिक जाते हैं, राजा हरिश्चंद्र जिसे कालू भंगी ने खरीद लिया, रानी तारावत और कुंवर रोहतास जिसे एक पंडित यानी कि एक ब्राह्मण ने खरीद लिया। कुंवर रोहतास का काम था सुबह सुबह रोजाना पूजा के लिए फूल लेकर के आना। देखो कुंवर रोहतास फूल ला रहे सुबह सुबह, और सुबह सुबह यहाँ का है रोए। आज में कुंवर रोहतास को नाग ने डस लिया। विश्वामित्र काल रूपी सर बन करके डस लेते हैं। और श्रोता बंधुओं, किस प्रकार से वही विश्वामित्र काशी नगरी में जाकर के आवाज लगा देते हैं कि किसी का लाल, किसी का बेटा आज नाग ने डस लिया है। रानी तारा ने सुना आवाज को, एकदम से पछाड़ खा गई, रोने लग गई। और सुनिएगा, बागों की तरफ जाती है, बेटे की लाश को गोदी में ले लेती है और पूछ रही है अपने बेटे को, जगा रही है कैसे? और बेटा तुम्हारी बिरह में और मेरी अकल हैरान है, मुख से तू बोले नहीं तो मैं भी तजूंगी प्राण है। कहा बेटा? और मेरे छैया बता दे मुझे, कहा बेटा? वो मेरे लाला बता दे मुझे, मेरे छोना बता दे मुझे, वो कहाँ कारे ने खाया है, मेरे भैया बता दे मुझे। जगा रही अपने लाल को और कह रही हूं भैया कैसे? वो मेरे लाला बता दे मुझे, वो कहाँ कार ने खाया है, क्यों? और बोलती हूँ बोले नहीं है बेटा, अरे बोलती हूँ बोले नहीं, जहर तन में समाया है, मेरे भैया बता दे मुझे। श्रोता बंधुओं, रानी तारा बेटे की लाश को गोदी में लेकर के और अपने बेटे को जगा रही है, कह रही है बेटा सुन मेरी बात कैसे? जवाब दिया, वो फूल लेने बगीचे में वो दौड़ा आया था मेरा कुंवर, और कहा बेटा ये अब ना मिलेगा मुझे, वो ऐसी थी ना मुझको खबर। लेकिन हुआ क्या?
वो झाग मुख से निकलने लगे। हाय भैया जी, वो झाग मुख से निकलने लगे, झाग मुख से निकलने लगे, मुरझाए गई काया है, मेरे छैया बता दे मुझे। श्रोता बंधुओं, रानी तारा ने कहा बेटा मैंने तेरे लिए क्या क्या नहीं छोड़ा। सुनिएगा बड़ी सुंदर बात कैसे। कहा बेटा और राज छूटा ये तन भी बिका, हो बिछड़े मेरे पिया। क्यों? नाग बैरी ने मुझसे मिला और छैया जुदा कर दिया। और चाचा जी गोदी में उठाया ललन है। भैया वो गोदी में उठाया ललन, वो गोदी में उठाया ललन, सीने से लगाया है, मेरे सोना बता दे मुझे। कहा रानी तारा ने ओ बेटा हो लाला, कहा बेटा सुन मेरी बात, अंतम कड़ी और कहना क्या कैसे। कहा बेटा तुझे नहीं पड़ा रहने, तू एक माँ का नहीं है धर्म। और क्या हो मेरे पास में भेला नहीं, हो जो करती में क्रिया कर्म। लेकिन रानी तारा ने किया क्या? आधी साड़ी का करके कफन है। भैया आधी साड़ी का करके कफन, वो अपने सुत को उड़ाया है, मेरे छैया बता दे मुझे। बता दे मुझे कहाँ तारे ने खाया है, मेरे सोना बता